कल हमने जो पिछली वीडियो में मतलब हमने इसी रीडिंग का एंटार्क्टिका इन फ्रॉम द कोल्ड 27 जनवरी 2024 की जो आइल्स एग्ज़ाम की जो रीडिंग थी उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस है वो हम ये करने वाले हैं। देखो अभी कंप्लीट द समरी बिलो, इसको हम करेंगे एंड साथ में उसके बाद फिर हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पूरा हम इसमें आज करने वाले हैं। और मेरा नाम मोनिका है, आइल्स 9 से हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और कुछ अच्छे से आइल्स रीडिंग के बैंड इम्प्रूव करने में आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना एंड कुछ अच्छा सा कमेंट भी डालना एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब ये कंप्लीट द समरी है एंड क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं पढ़ते हैं। प्लीज़ मैच द नेचुरल फिनोमिनन विथ करेक्ट डिटरमाइंड फैक्टर, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। मतलब कि ये फिल इन द ब्लैंक्स तो दिए हैं लेकिन हमें ये बॉक्स में ये वर्ड्स भी दिए, हमें इन्हीं में से सेलेक्ट करना है, लेकिन आंसर ये नहीं लिखने हैं। क्या बोला उसने, राइट द करेक्ट लेटर A to F इन बॉक्सेस 19 to 21 ऑन योर आंसर शीट। ये 19 से 21 तक ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ये पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है इनको। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे ये लिखाते हैं तो उससे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इसको करना कैसे है, शुरू करते हैं अभी। तो इसको पढ़ना है, इसको समझना है एंड इसमें कीवर्ड निकाल के जाने हैं। वो कीवर्ड हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे, फिर हम मैच करेंगे कि इस क्या है। एंड जो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं तो वर्ड फिल इन द ब्लैंक से पहले और आखिर इसके बाद वाला ये कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आंसर ढूंढने में। तो ग्लोबली मास, एंटार्क्टिका साइज एंड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबली एंटार्क्टिका के साइज़ को ध्यान रखते हुए और उसका मास वर्ड को फिर ढूंढते हैं क्लाइमेट चेंज की कहीं बात हो रही होगी। और ये हमें लोकेशन इसलिए ईजी जल्दी मिल जाएगी क्योंकि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब हमने किया था तो हमने ये देखो अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था, अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ों को। अब ये सिर्फ हमें ये वर्ड्स ही देखने हैं मुझे, बस अभी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे थे फर्स्ट के लिए कौन सा, ग्लोबली मास, एंटार्क्टिका साइज एंड कंट्रीब्यूटरी टू वेस्टर्न विंड, ये एंड ये साउदर्न ऑस्किलेशन, ये 3-4 वर्ड्स हमें ढूंढ लेते हैं फिर मिल जाएगा आसपास ही। ठीक है, अब ए पैराग्राफ में देखना शुरू करते हैं। तो ये मेरा आ गया ए पैराग्राफ। ए पैराग्राफ में अपना ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एंटार्क्टिका यहाँ पे है, एंटार्क्टिका तो उसका नाम ही है रीडिंग पैसेज का, तो मुझे नहीं लगता ये। देखो क्लाइमेट मुझे यहाँ मिल गया। अब एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम मास ढूंढ रहे थे, क्लाइमेट चेंज, तो हमें एंटार्क्टिका तो मिला लेकिन हमारा मेन जो है ओशन भी है, की कंपोनेंट है, टीवी भी है, मेंटल भी है, ग्रेट मास, अच्छा ये ग्रेट मास भी मिल गया, लो टेम्परेचर एग्जर्ट से मेजर क्लाइमेट भी मिल गया है। तो मतलब ये लोकेशन है, देख लेते हैं अभी। तो लोकेशन में ये क्या पूछ रहा है, ग्लोबली एंटार्क्टिका मास एंड साइज, मास इज ओके, मास ग्रेट साइज एंड लो देखो लो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज, ये देखो इन्फ्लुएंस भी है तो अपना लो टेम्परेचर जो है आंसर है, लेकिन हमें इस वर्ड को ढूंढना है इसके अंदर। टेम्परेचर ये वर्ड देखो डी में लिखा है तो हम यहाँ डी लगा देंगे। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन में वेस्टर्न विंड को ढूंढना है और साउदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ सी में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब ये सी पैराग्राफ की कंटिन्यूटी है और मुझे वेस्टर्नली विंड्स मिल गई है। तो हमें ढूंढना क्या है, कंट्रीब्यूटरी टू वेस्टर्न विंड्स। ओके, ACC that flowed from west to east under the influence of westerly winds, Antarctica cooled vegetation perished glaciation
present day appearance. Today the ice that overlies the bedrock is 4 kilometer thick and surface temperature as low this have been recorded. The icy blast that holds over the ice cap and to sea, the so-called Carbatic wind can reach 300 kilometer and wind chill. The icy blast that holds out the icy blast that holds over the ice and out to sea, this is Carbatic wind. So here अपना आंसर ये आ जाएगा बी, Carbatic winds. ठीक है, अब साउदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, डी पैराग्राफ. और यहाँ पे साउदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स भी मिल गया है. क्या बोल रहा है सेंटेंस? साउदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स बेस्ड ऑन एयर प्रेशर कैन प्रिडिक्ट डैश इन ऑस्ट्रेलिया. ये क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एयर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से पढ़ते हैं. डार्विन नहीं, कहाँ से? ऑस्किन इज द रिस्पेक्टेड बाय मैरिनियर्स. रीसेंट वर्क इज शोइंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द ओशन में बी बेटर प्रिडिक्टेड ऑफ रेनफॉल. तो ये बोला ना कैन प्रिडिक्ट एंड इन ऑस्ट्रेलिया भी दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी नंबर. ठीक है, डी, बी एंड सी, ये अपना आंसर हुआ. अब करते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है और लोकेशन तो उसने राइटर ने हमें पहले ही दे दी इन पैराग्राफ बी. द ऑथर वांट्स टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ अबाउट द एंटार्क्टिक. ऑथर क्या बताना चाहता है कि एंटार्क्टिक के बारे में क्या ट्रू है. इसके ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं पैराग्राफ बी पे. अब ये देखो, एज वी एंटर, वी मतलब ऑथर, द 20th सेंचुरी आवर परसेप्शन ऑफ एंटार्क्टिका हैज़ चेंज ऑल्दो फिजिकली एंटार्क्टिका no closer and probably no warmer to spend their time. Dedication not seen in ordinary life. The continents surrounding ocean are increasingly seen integral part of the planet, a key component in the earth system. इतना पढ़ लिया है. अभी थोड़ा सा और, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले. टू शो एंटार्क्टिक हैज़ बीन सेंट्रल टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मास मीडिया. तो टीवी की तो बात हो रही है. इज दिस ओके, यहाँ से उसने बोला कॉन्टिनेंट एंड सराउंडिंग आर इंक्रीजिंगली सीन टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेनेट अर्थ एंड की कंपोनेंट इन द अर्थ सिस्टम. इज दिस मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इज दिस बिकॉज द वर्ल्ड सीम्स ए लिटिल स्मॉलर दीज डेज श्रंक बाय टीवी टूरिज्म, और इज इट बिकॉज एंटार्क्टिका रियली डज ऑक्यूपाई ए सेंट्रल स्पॉट ऑन अर्थ्स मेंटल, कि इसकी वजह से नहीं. एंड एंटार्क्टिका हैज़ बिन सेंट्रल टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मास मीडिया, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन प्रॉपरली. सेंट्रल टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन मास मीडिया, ये भी नहीं है. बी, टू इलस्ट्रेट इट्स ह्यूज सी ice brings food to million lives to people in to places in the world, ये भी नहीं मेरे को मिला. उसके बाद है टू शो इट इज़ क्लियर द हार्ट एंड सिग्निफिकेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट एंड करंट्स. कहीं पे मैंने, हाँ ये है ना, यहाँ पे देखो, एंटार्क्टिका रियली डज ऑक्यूपाई ए सेंट्रल स्पेस. ये तो ये जो दो है ना, ये और ये, इसके बारे में टीवी और इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछ रहा है. साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द पास्ट हाफ सेंचुरी हैज़ रिवील्ड, अब क्या रिवील हुआ है वो बता रहा है. continues to reveal that Antarctica's great mass and low temperature exerts a major influence on climate and ocean circulation, which influence the lives of millions of people all over the globe. तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? To illustrate its huge sea ice, फूड नहीं है ना, फिर बात तो वही है कि फूड तो नहीं बात हो रही ना, तो ये हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो फिर ये ही है टू शो इट इज़ द हार्ट एंड सिग्निफिकेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट एंड करंट. देखो सेम सब कुछ दिया है, तो हम इसमें सी लगा देंगे. ठीक है. 23rd नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वाई डू ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स कीप एन आई ऑन द एंटार्क्टिक ओशन टेम्परेचर. ये फार्मर्स जो हैं ये क्यों ध्यान रखते हैं एंटार्क्टिक ओशन टेम्परेचर का. ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया है. अब नेक्स्ट सी पैराग्राफ को पढ़ते हुए और डी पे चलेंगे. सो डी पैराग्राफ में ऑस्ट्रेलियन ये फार्मर्स की बात हो रही थी. यहाँ पे देखो, तो वो एंटार्क्टिक ओशन के टेम्परेचर का क्यों ध्यान रखते हैं ये देखना है हमें. ओशन में टेम्परेचर ऑफ द ओशन मे बी ए बेटर प्रिडिक्टर, अच्छा मे बी ए बेटर प्रिडिक्टर ऑफ रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया देन इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस
the southern index by receiving more accurate predictions. Graziers in northern Queensland, graziers मतलब जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, फार्मर्स नहीं कह सकते डायरेक्ट, बट जो अपने जानवरों को जो रखते हैं और जो उनको जो घास वास चरने के लिए देते हैं, are able to avoid overstaking in years when rainfall will be poor. Not only does this limit their losses, उनके लॉसेस को भी वो लिमिट करता है अगर ये प्रिडिक्शन पे ध्यान देते हैं. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. हेल्प फार्मर्स रिड्यूस देयर इकोनॉमिक एंड, ये अभी अभी हमने पढ़ा. नॉट ओनली दिस लिमिट देयर लॉसेज बट इट प्रिवेंट्स सीरियस पेस्चर डिग्रेडेशन दैट में टेक डिकेड्स टू रिपेयर. ये दो इसके फ़ायदे हैं. फिर हम अभी इसको लग रहा है रिट्राइव ग्रासलैंड डिक्रीज्ड इन द ओवरग्रेजिंग प्रोसेस. सो ये ओवरग्रेजिंग प्रोसेस नहीं लिखा है, वो तो रिपेयरिंग की बात कर रहा है. मे टेक डिकेड्स टू रिपेयर. ओवरग्रेजिंग के बारे में तो ऐसा नहीं लिखा, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा. प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम डाइंग, ये भी नहीं है. ए सेल प्रोवाइड्स फर्टिलाइज़र, ये भी नहीं है. तो हमारे पास बचा यही ऑप्शन. 24th, what is the final effect of Quabatic winds? Final effect of Quabatic winds. तो Quabatic winds एक तो ऊपर भी था, यहाँ पे भी है Quabatic winds, बट यहाँ ओनली इंट्रोड्यूस किया है और वो कुछ नहीं लिखा है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा. तो हम Quabatic winds को ढूंढने दूसरी जगह चलते हैं. और कहाँ लिखा है, एक और पैराग्राफ में था, ये देखो Quabatic यहाँ पे भी लिखा है, तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है वो. ठीक है, तो ड्यूरिंग हमें तो क्या पढ़ना है, फाइनल इफ़ेक्ट ऑफ Quabatic winds. ठीक है, तो अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं पूरा आपको ऑप्शंस भी दिखाती हूँ. Quabatic winds, अटलांटिक कहाँ से पढ़ें. ड्यूरिंग विंटर द हॉलिंग Quabatic sometimes score the ice of patches of the sea's surface, leaving large ice-logged lagoons. Or this recent research has shown that fresh sea ice forms. It is continuously stripped away by the wind and may be blown up to 90 km in a single day. Since only fresh water freezes into ice, the water that remains becomes increasingly salty, dense, sinking until okay. सो अभी इसकी वजह से ये भी बन रहा है. सो हम देख लेते हैं ऑप्शन. इंक्रीजिंग द मूविंग स्पीड ऑफ, ये तो ऐसा तो नहीं दिखा है. इंक्रीज सॉल्ट लेवल नियर द ओशन सरफेस, ब्रिंग फ्रेश आइस इनटू, फ्रेश आइस की तो भाई बात थी. सॉल्ट लेवल नियर द ओशन सरफेस, ये लिखा है क्या, ये तो लिखा है देखो फर्स्ट सबसे पहले. और मे बी ओके, the fresh water freezes into ice, the water that remains become increasingly salty and dense, sinking until it spills over continental shelf. तो इसमें ये fresh ice into southern ocean, ये हम लगा सकते हैं. pile up the mountainous ice cap respected by, ये भी कहीं नहीं लिखा है. पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है मैरीनियर्स, तो हमने ये इसलिए ये ऑप्शन इसको सेलेक्ट किया. ठीक है, अब 25th नंबर चलते हैं. द ब्रेक ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ ड्यू टू, द ब्रेक ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब ये अपना कीवर्ड है, ये हमें ले जाएगा लोकेशन पे. कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ लिखा है. सिंकिंग अंटिल इट स्पिल्स ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कोल्ड वाटर कैरीज मोर ऑक्सीजन देन वार्म वाटर. अच्छा, so when it rises well into northern hemisphere, it reoxygenates and revitalizes the ocean, the state of the northern ocean and their biological productivity of to what happens in the Antarctic. means biological productivity means animals and all जो सी के अंदर जो रहते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा इससे. तो यहाँ ऑप्शंस क्या है, salt and density increase, the break, salt and density decrease. okay, options बाकी भी देख लेते हैं. see this C option, global warming resulting in a rising temperature, fresh ice melting into ocean water. so this was relating to Quabatic. Salt density increase, salt density is given but increase decrease is not given. so global warming resulting in a rising temperature, I will show you this. see this, it is written oxygen, cold water, continental shelf,
cold water carries more oxygen with warm water than warm water. So no, I think location is something different. Let's find the continental shelf in another. So here, yes, so there I was trying to find, because one by one you will get the location, but here it is opposite. So the slow breakup of the supercontinent Gondwana, this and this South America, created enough space around for the development of an Antarctica, this that flowed from. So here if you just look at this paragraph, today the ice that overlies the bedrock 4 kilometer thick and surface temperature as low have been recorded. The icy blast holes over the ice, means globalization, global kind of thing is given, and global warming resulting in a rising temperature. So here it is low temperature, and somewhere else they were discussing about temperature is just rising. Today this answer I can't say that this is in one paragraph. So but next question I can show you the exact location. The decrease in the number of whales and sea birds. So this is also tricky question, I must say. So whales and sea birds, we know they were talking in, where they were talking in फूड चेन वाला एंटार्क्टिका. सो उसने पूछा वेल्स एंड सी बर्ड्स का नंबर जो है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है. देखो नेक्स्ट पेज पे इसका आगे का देख लेते हैं अभी. अच्छा ये देखो, लॉकिंग ईच विंटर सी आइस लॉकिंग अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ हीट क्लोज टू द कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो सारे में मिला जुला आंसर था उसका. अब ये पैराग्राफ का आगे का लाइन देखो, डेट आर, ये एनिमल्स की बात शुरू होगी. स्टेपल डाइट फॉर बेलिन वेल्स आ गया, सील्स आ गया, पेंगुइन्स, फ्लाइट सी बर्ड्स एंड मैनी फिश ब्रीड वेल इन ईयर्स व्हेन सी आइस इज एक्सटेंसिव एंड पुअरली व्हेन इट इज़ नॉट. पुअरली व्हेन इट इज़ नॉट मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो पुअरली होता है जब सी आइस नहीं होती है. एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बेलिन वेल्स एंड दीज बर्ड्स इज माइग्रेट बिटवीन हेमिस्फेयर एंड व्हेन द क्रिल आर लेस अबेंडेंट. मतलब जो क्रिल जो जानवर है वो यहाँ कम है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते. अब ये क्रिल जो है यहाँ कम हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, आर लेस अबेंडेंट, फालतू नहीं है, तो ये जो है ये माइग्रेट कर गई. ठीक है, तो अब यहाँ उसने पूछा द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वेल्स एंड सी बर्ड्स इज ड्यू टू, क्योंकि किलर वेल्स आर मोर एक्टिव अराउंड. जो वेल्स है ना, जो मारने वाली वेल्स हैं वो मोर एक्टिव है, इसकी वजह से ये लोग यहाँ से चले गए. और जो वेल्स हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो जो क्रिल्स जो लिखा है यहाँ पे वो लेस हो गई. और सी बर्ड्स आर अफेक्टेड बाय, ये भी नहीं लिखा है. लेस सी आई रिड्यूसेस, ये भी नहीं लिखा है. सी फेल्स टू रिप्रोड्यूस बेबीज, ये भी नहीं लिखा है. ये जो है किलर्स वेल्स आर मोर एक्टिव अराउंड, ये नहीं मैच हो पाएगा, क्योंकि देखो इसकी और इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है. तो हम ये सी लेवल सॉल्टी भी नहीं लिखा. आइस, लेस आइस, सी आइस रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड सोर्सेज. देखो सी आइस इज एक्सटेंसिव, ये जितने भी जानवरों के नाम लिए हैं ये ब्रीड वेल इन ईयर्स व्हेन सी आइस इज एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा होती है. और ये पुअरली जब हो जाती हैं, जब ये नहीं होती है, मतलब ये सी आइस जब नहीं होती है तो इनकी पॉपुलेशन पुअर हो जाती है. तो इसलिए अब हम आंसर क्या लगाएंगे, सी वाला.